मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को 6 मोबाइल फॉरेंसिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर पुलिस विभाग को समर्पित किया। लगभग 65 लाख रुपए कीमत वाले ये अत्याधुनिक वाहन डायरेक्टोरेट ऑफ फॉरेंसिक सर्विस के तहत काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई तकनीक वाले ये वाहन जांच प्रक्रिया को तेज और सटीक बनाएंगे। इस दौरान उन्होंने अपने निजी लंदन दौरे पर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों का जवाब भी दिया। सुक्खू ने कहा कि वे अपनी बेटी के एडमिशन के लिए लंदन गए थे और इस यात्रा पर एक भी सरकारी पैसा खर्च नहीं हुआ। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल के विदेशी दौरे को लेकर हो रहे विवाद पर उन्होंने कहा कि जिस अधिसूचना का हवाला दिया जा रहा है, उस पर किसी अधिकारी के हस्ताक्षर तक नहीं थे। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि उनकी अनुमति के बिना कोई भी अधिकारी या मंत्री विदेश यात्रा पर नहीं जा सकता। वहीं सीमेंट की बढ़ी कीमतों पर भी मुख्यमंत्री ने विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सीमेंट पर कोई टैक्स नहीं लगाया, बल्कि जीएसटी लागू होने से सबसे ज्यादा नुकसान हिमाचल जैसे छोटे राज्यों को हुआ है। उन्होंने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 1500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज हिमाचल को अब तक क्यों नहीं मिला। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अगले 4 से 5 महीने तक पर्यटन विकास निगम और परिवहन निगम के कर्मचारियों को वेतन मिलने में देरी हो सकती है। हालांकि सरकार पेंशन और वेतन समय पर देने के लिए प्रयासरत है और आपदा प्रभावितों तक मदद पहुंचाना भी जारी है। उन्होंने इसके लिए पिछली भाजपा सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। जिस बैंक ने हमें लोन दिया होता, उस देश के बैंक ने, जहां जैसे जायका है जापान का है, एएफडी फ्रांस का है, केएफडी हमारा जर्मन का है, वर्ल्ड बैंक पूरे वर्ल्ड में घूमने को भेजता कि यहाँ ये योजना शुरू हुई, इस योजना को शुरू करके ये चीज़ का आपको जानकारी हो और इस ढंग से अपने कार्य करना, इसलिए दौरे होते। और यहाँ देखा जाता है कि उन दौरों को सरकार के साथ जोड़ दिया जाता है। ऐसा नहीं है, कोई भी दौरा सरकार की ट्रेजरी से जब तक मैं अप्रूव नहीं करता तब तक नहीं होता। और जो दौरे होते हैं जो वर्ल्ड बैंक की होती है उसकी भी अप्रूवल होती है, क्योंकि उनके जो लोन होता है, जैसे हम लोन लेते हैं उसमें उन्होंने उसका 10% एक्सपोजर टूर के लिए होता है, जिसमें अधिकारी जाते हैं। मैंने बोला अधिकारी तो जाते हैं, लेकिन इसमें इम्प्लीमेंट करने वाले नेता लोग भी जाने चाहिए ताकि आपको कोई ऑब्जेक्शन ना करे। तो ये इस प्रकार की बात करना भारतीय जनता पार्टी की अच्छी नहीं है। उन्हें समझना चाहिए कि जो आप राजनीति करिए तो प्रदेश के आपदा प्रभावित परिवारों के लिए करिए। आपदा प्रभावित परिवारों के मिलने के लिए कितने मंत्री केंद्र सरकार के आए, क्या उनको राहत मिली है? हमारी सरकार सभी आपदा प्रभावित परिवारों को आने वाले समय में राहत देने जा रही है। हमारे पास आर्थिक तंगी है, आर्थिक संसाधन कम है, लेकिन मैं दावा कर सकता हूँ कि आर्थिक तंगी और आर्थिक संसाधन कम करने के बाद भी जिसका घर टूटा है उसे 7 लाख रुपए दिए जाएंगे, और घर के अंदर जो उसके पलंग बर्तन वगैरह भरे हैं उसके 70,000 रुपये दिए जाएंगे। आंशिक रूप से घर टूटा है या सिल्ट आ गई है उसको 25,000 से बढ़ाकर 1 लाख दिया जाएगा। जिसकी बकरी मरी है उसको 9,000 रुपया दिया जाएगा। जिसकी गाय मरी है, भैंस है, उसको 55,000 रुपया दिया जाएगा। मैं अभी माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर जगत सिंह नेगी जी से बात करके इस दृष्टिकोण से इसको हम जल्दी अमली जमा पहनाएंगे। सर आपदा में अब देखिए, प्रधानमंत्री जी पर मैं क्या भाषण में क्या टिप्पणी करूं। मैं तो कि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रदेश में कोई मुद्दा नहीं है। कभी वो टॉयलेट टैक्स की बात करते हैं, कभी वो हाई पे ग्रेड में कहीं ठीक हम करते हैं। तो जो चीज़ ध्यान में लाई जाती है प्रदेश के हित में करते हैं। हमारी सरकार को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने बांधा है, जब से हमने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी है, हम पर बार बार दबाव बनाया जा रहा है ओल्ड पेंशन स्कीम को यूपीएस में बदलने के लिए भी। हमने उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए भी अपने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी है। और ये भी कहना चाहता हूँ मैं कि इसके कारण हमारा जब 2023-24 में बजट प्रस्तुत किया तो 1600 करोड़ रुपया की जो बोरिंग थी वो बंद कर दी गई। यानी कि 3 साल हमारी सरकार को हो गए हैं, ओपीएस के कारण 4800 करोड़ रुपए के जो एडिशनल बोरिंग भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार को मिलती रही वो बंद कर दी गई है। हम फिर भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के हित में टस से मस नहीं हो रहे, लेकिन थोड़ी बहुत कई बार नोटिफिकेशंस के मामले में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसको भी हम ठीक करते हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार
सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के हित में फैसले कर रही है और कुछ चेंजिंग आ रही है जिसके कारण कर्मचारी सोच रहे हैं कि उन्हें कहीं प्रमोशन में नुकसान आएगा। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में हम व्यापक सुधार कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र के स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी क्वालिटी एजुकेशन हो और जो विश्व की चुनौतियां और विश्व की चुनौतियों का सामना कर सके, इसलिए हम सरकारी स्कूलों में CBSE स्कूल लगा रहे हैं, स्पेशल कैडर बना रहे हैं। हेल्थ सेक्टर में हम बहुत ज़्यादा बदलाव कर रहे हैं। हेल्थ सेक्टर में आपके 40% ऑक्यूपेंसी पर मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, तो आप कैसे हेल्थ का करेंगे? गांव का गरीब किसान, बागवान, मजदूर, कोई भी परिवार का, आम परिवार का आदमी, कोई भी परिवार का आदमी जब हम मेडिकल कॉलेज में जाता तो इस आशा के साथ जाता है कि मेरा इलाज अच्छा होगा। मैं खुद देख रहा हूँ और 3 साल से आपकी 20-20 साल पुरानी मशीनों से कहाँ इलाज अच्छा होगा, फिर वो रेफ़र करवा लेता है PGI के लिए। तो इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए पैसे की ज़रूरत है। हमने अभी तीनों मेडिकल कॉलेज में MRI 3 टेस्ला जो एम्स में लगी है, उसमें IGMC में, चमियाना में, नेर चौक में, हमीरपुर में, टांडा में लगाने जा रहे हैं ताकि लोगों को सही समय पर अपनी बीमारी का पता लग सके। यही मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन मेरे पास जितना धन है उसका मैं सही सदुपयोग करना चाहता हूँ। कोई भी पेंशन वाला है, कोई भी, उसमें थोड़ी डिले हो सकता है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को करोड़ों रुपया का फ़ायदा हुआ उनकी सरकार के समय और जिस प्रकार उन्होंने हिमाचल प्रदेश की संपदा को लुटाया, उसका नुकसान है। पर मैं उसको सिस्टम को ठीक कर रहा हूँ। आने वाले समय में ये जो देरी है, ये 4-5 महीने की बात है, उसके बाद ये ठीक हो जाएगी और मेरी कोशिश है कि उन बेचारों को अगर 5-7 दिन की देरी के बाद पेंशन मिलती है तो पेंशन मिले। सर, प्राइम मिनिस्टर ने